नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेटल के बारे में पिछली लेक्चर में पढ़ लिए और आज हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये मेटल और नॉन मेटल काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रेलवे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल। देखिए, नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज जिनसे हमें मिलता है। फिर उसके बाद नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं, मतलब किस रूप में पाए जाते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में नॉन मेटल पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड में कार्बन और डायमंड, लिक्विड में ब्रोमीन। फिर उसके बाद गैस के फॉर्म में क्या पाया जाता है? नोबल गैस। जितनी सारी नोबल गैसें हैं वो क्या होता है? गैस के फॉर्म में पाया जाता है। चलिए अब जैसे देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और ये सब एक प्रकार का नॉन मेटल है। देखिए, ये क्या होता है? नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। अब जैसे नॉन मेटल में ही ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये क्या है? इसके एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर होते हैं। देखिए, ग्रेफाइट तो आप जानते हैं, जो पेंसिल जिसका बनता है वही ग्रेफाइट होता है। फिर उसके बाद फ्लोरीन। और देखिए, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। मतलब इनका गलनांक बिंदु क्या होता है? बहुत कम होता है। अब उसमें भी, नॉन मेटल में भी, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन में आएगा, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 4726 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, आप टंगस्टन के बारे में पढ़े थे मेटल में, वो क्या था? 3700, 3700 के 3400 था डिग्री सेल्सियस। लेकिन डायमंड है तो इसका बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद नॉन मेटल में चमक कोई नहीं होती, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। तो वही एक्सेप्शन ही पूछ देता है एग्जाम में। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। देखते हैं डायमंड कितना चमकता है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल जिसका बनता है वो भी मतलब चमकता है। और ग्रेफाइट ये क्या है? विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अब देखिए, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसका यूज कहाँ होता है? एसी और फ्रिज में, कूलिंग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसी में क्या होता था? पहले सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज किया जाता था। लेकिन आज के डेट में फ्रीयान गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे वातावरण को कोई हानि नहीं होती है। अब देखिए, लिक्विड अमोनिया और नाइट्रोजन, इससे क्या बनते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखिए, नाइट्रोजन गैस का यूज एरोप्लेन के टायरों में भी किया जाता है, लेकिन कब? गर्मी के समय, क्योंकि एरोप्लेन के टायर को क्या करे? ठंडा रखे। और एरोप्लेन के टायर में क्या यूज किया जाता है? तो हीलियम गैस का भी यूज किया जाता है। देखिए, जो ये कुरकुरे चिप्स होते हैं, लेज, ये सब, तो इन सब के जो पैकेट है देखने पर फूला लगता है, कि लगता है कि काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है, और हम लोग को मूर्ख बनाता है। देखिए, जितने सारे इंडिया में ब्लड बैंक है, हर जगह
नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में ही ब्लड को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। फिर नाइट्रोजन का यूज आइसक्रीम बनाने में भी होता है। फिर उसके बाद प्रजनन कोशिका मतलब ऑर्गन या गैमेट सेल, इसमें भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद डेड बॉडी होती है, उसको सड़ने से बचाने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में बताया गया है कि जैसे नाइट्रोजन क्या है, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करे आयरन की उपस्थिति में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 200 से 900, तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और ये अमोनिया जिस तरीके से बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर, तो उस विधि को क्या कहते हैं, हैबर विधि। अब देखिए अमोनिया का यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन में, खेतों में क्या होता है, अमोनिया होता है। वही अगर अच्छा अमोनिया नहीं मिलेगा, अमोनिया मतलब कि यूरिया नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसका उर्वरकता कम हो जाएगा। चलिए अब हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, एंटोनी लैवोजियर ने। और इसका नाम किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने। तो देखिए यहाँ पे दोनों मुख्य पॉइंट है, पूछ देगा कि अगर नाम किसने दिया तो हेनरी कैवेंडिश। इसको कैसे याद कर सकते हैं, एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर हेनरी, तो वैसे करके याद हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या है, लाइटेस्ट गैस है, मतलब बहुत हल्की गैस है। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है कि बेस्ट फ्यूल, क्योंकि इसे प्रदूषण नहीं होता है। अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं प्रदूषण ईंधन को जलाने से, तो इससे नहीं निकलता है। अब देखिए लाइटेस्ट नोबल गैस में कौन है, तो हीलियम है। हीलियम क्या है, लाइटेस्ट नोबल गैस है। फिर उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन यूज इन, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, तो रॉकेट के फ्यूल में, मतलब कि रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें मिलाया जाता है फ्यूल के मिश्रण के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस ये क्या होता है, तो इस विधि से वनस्पति घी बनाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन का उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे असंतृप्त वसा, उसमें हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक के रूप में जब रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, संतृप्त वसा। अब देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं आपको याद होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। देखिए यहाँ पे लिखा है एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या से एटॉमिक मास, उसको जेड से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद भारी जल D2O, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका प्रयोग कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में। देखिए वाटर है, इसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी मतलब कि घनत्व कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। देखिए D2O को लेकर एग्जाम में पूछ देता है कि D2O क्या है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्या है, एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। और मतलब कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में। फिर उसके बाद मिल्क, वाइन, जूस प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। अब देखिए मर्क अभिक्रिया, मर्क अभिक्रिया क्या है, तो सोडियम परऑक्साइड का जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड
मिलता है जो वाटर प्यूरिफिकेशन के काम आता है। और फिर उसके बाद अपशिष्ट क्या मिलता है, Na2SO4। अब उसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रित रूप होता है। हमारे ब्रह्मांड में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, कोल्ड ड्रिंक में। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। फिर उसके बाद खाद्य सामग्री को फुलाने में, जैसे छोला भटूरा आप लोग खाते होंगे, रोड पे जो दुकान लगाए रहते हैं तो वहाँ पे भटूरा तो देखते हैं कितना बड़ा रहता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज और कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जब सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं, जो ये फ्रिज में होता है। फिर उसके बाद अब नोबल गैस, अक्री गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फ्री गैस, जीरो गैस। और इसका कक्षक क्या होता है, पूर्ण होता है। कितना होता है इसका वैलेंसी 0 होता है। फिर उसके बाद पीरियाडिक टेबल में ये 18वें ग्रुप में है। देखिए ये सब 0 ग्रुप के या 18वें ग्रुप के तत्व हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान। तो हीलियम को He से, नियान को Ne से, आर्गन को Ar से, क्रिप्टान को Kr से, जेनान को Xe से, रेडान को Rn से डिनोट करते हैं। देखा, इसको याद कर सकते हैं, हेमा, नेहा और करीना, जान, आर्यन। अब देखिए लाइटेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम। और हैवीएस्ट नोबल गैस कौन है, रेडान। देखिए एक ही ग्रुप में दोनों हैं। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली अक्रिय धातु कौन है, आर्गन। और सबसे कम पाए जाने वाली कौन है, तो रेडान है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। कौन से आवर्त में है ये, तो पहले आवर्त में है। देखिए हीलियम, ये क्या होता है, फील्ड इन एरोप्लेन टायर इन विंटर, ठंडी में। और उसके बाद जो बैलून होते हैं उसमें भी क्या होता है, हीलियम गैस होता है, क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। और फिर उसके बाद ये ज्वलनशील गैस है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें भी 85% हीलियम होता है, 15% ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद इनहेलर जो सांस लेने वाला होता है उसमें भी ये क्या होता है, हीलियम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, लेस सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। मतलब कि मानव के शरीर में क्या होता है, शरीर ब्लड में बहुत कम घुलता है। और मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत खतरनाक है। ये इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये जो गाड़ी होता है, गाड़ी के धुआं, उसी से इसका गैस निकलता है। चलिए अब नियान के बारे में पढ़ें। तो नियान का यूज कहाँ होता है, ये ट्यूबलाइट में इसका यूज होता है। फिर रोड इंडिकेटर के रूप में, फिर डेंजर सिग्नल के रूप में, फिर लाल बत्ती बीकॉन्स लाइट में भी नियान गैस भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। और आजकल देखिए पहले क्या होता था, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज वेल्डिंग में यूज होता था, लेकिन आजकल ऑक्सीजन और आर्गन का यूज होता है। अब उसके बाद क्रिप्टान, क्रिप्टान को कैसे डिनोट करते हैं, Kr से।
क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए, ये क्या है, फ्लैश लाइट ऑफ मोबाइल एंड कैमरा। मतलब कि मोबाइल और मोबाइल कैमरा जो होता है उसमें फ्लैश लाइट होता है, उसमें क्या होता है, क्रिप्टॉन का वो बना होता है। अब देखिए, जेनान को क्या बोलते हैं, अजनबी देश, अजनबी गैस, क्योंकि ये हर एक देश में नहीं पाया जाता है। इसका भी यूज कहाँ होता है, ऑटो व्हीकल इंडिकेटर में जेनान का यूज होता है। फिर उसके बाद रेडान, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आरएन से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 86। ये क्या है, सबसे भारी अक्रिय गैस है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसका यूज कहाँ होता है, एक्सरे या फोटोग्राफी में। फिर उसके बाद स्किन कैंसर हो जाए तो रेडान से उसको सही किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे फास्फोरस के बारे में बताया गया है कि फास्फोरस रेड, वाइट, ब्लैक और येलो 4 टाइप के होते हैं। तो रेड फास्फोरस उसका क्या बनता है, माचिस की तीली। फिर उसके बाद वाइट फास्फोरस, इसको P4 से डिनोट करते हैं। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए वाइट फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फिर उसके बाद येलो जो फास्फोरस होता है कलर का, उसका क्रैकर्स, मतलब कि पटाखे में इसका यूज होता है। और ब्लैक का कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज होता है सेमी कंडक्टर में, ब्लैक फास्फोरस का। तो दोस्तों, ये नॉन मेटल टॉपिक का कंप्लीट लेक्चर था और इससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ देते हैं। तो कृपया इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।